जब मेरी शुरू शुरू में शादी हुई थी तब मेरी सासू जी क्या कहती थी, दिन दुनी लागरू है दलिया उड़ा। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है दीपा माजिला। मैं बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव पंचोड़ा में रहती हूं और यहीं से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं। आज मैं आई हूं सुबह सुबह अपने छत में, जो कि सुबह के करीब अभी 10 बज चुके हैं। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। आज मुझे घर के काफ़ी सारे काम करने हैं, तो चलते हैं नीचे। आजकल पहाड़ों के मौसम की बात करूँ तो मौसम क्या हो रहा है, सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। जो भी सुबह के अभी करीब 10 बज चुके हैं और चिलचिलाती हुई धूप पहाड़ों में खिलने लगी है। तो आजकल क्या हो रहा है, गेहूं के खेत पूरे पीले पीले होने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ समय के बाद गेहूं होने शुरू हो जाएंगे और मसूर तो लोगों ने निकाल दिया है और साथ में सरसों भी निकाल दिया है। तो अभी कुछ दिन और लगेंगे, 2-4 दिन गेहूँ पकने में, फिर गेहूँ भी हमारे काटने शुरू हो जाएंगे। तो अभी मुझे घर के और सारे काम भी करने हैं। अभी मुझे इतने सारे कपड़े धोने हैं, थोड़े से ये रहे, थोड़े से यहाँ पे है। तो चलो पहले मैं चर से इनको धो लेती हूँ। तो दोस्तों आज मेरा जितने भी घर के कपड़े हैं सारे धोने हैं मुझे। तो मैंने 3 बाल्टी ऊपर वाले बाथरूम में भिगोने के लिए डाल रखी है, 1 बाल्टी नीचे वाले बरामदे में भिगोने के लिए डाल रखे हैं। जो नीचे के कपड़े हैं उसी बाल्टी में डाल रखे हैं और जो ऊपर साइड के कमरों के हैं सारे, मतलब पर्दे और खोल होल चादर वदर, मतलब जो जो चीजें हैं, ये दरी हरी, ये चीजें मैंने सारी आज भिगोने के लिए डाल रखी है। और मेरी सासू जी क्या कह रही है पता है, कि पहली तो हाथी दांत भैरे न्यून भैर आया फिर भिडेरे नहीं जान। कहने का मतलब है पहले तो काम को धीरे धीरे करती है नहीं, जब करती है तो एक ही दिन सब हो जाता करके सोच रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरा है भी। और ये होता है ना, कमरों में क्या होता है, हमने कमरों में पूरा पेंट कर रखा है तो सारे कपड़े गंदे हो रहे, तो एक साथ तो धोने ही है। क्योंकि कल परसों तो मैं डेली मेरे और ही काम हो रहे थे कमरों में, मतलब साफ सफाई करने का और जो चीज जहाँ पे है वहीं पे रखने का। तो आज मेरे कपड़े धोने के काम है। तो मेरी पूरी 4 बाल्टियां हैं। तब कह रही मेरी सासू जी कि हाथी दांत पहली भैरे नहीं फिर भैर गयो भिदेरे नहीं जान। तो ऐसा ही मेरा भी हो रहा है, पहले मैं काम में लगती नहीं हूँ, फिर करती हूँ तो एक ही दिन में पूरा हो जाए ऐसा सोचती हूँ। तो कर लेते हैं पहले अपना काम, जो कि यहाँ पे 3 बाल्टी है, इन कपड़ों को धो लेती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। जब मेरी शुरू में शादी हुई थी तब मेरी सासू जी क्या कहती थी, दिन दुनी लागरू है दलिया उड़ा। ऐसे इनके कितने सारे किस्से हैं। इनका कहने का मतलब था सारा दिन एक ही काम में लगी रहेगी तो दूसरा काम कब करेगी, तो जल्दी से कर कहते थे। तो मेरा क्या होता था, काम करने में काफी ज्यादा लेट होता था। क्योंकि होता है मायके में हमने उतना काम सीखा नहीं होता है, हल्का फुल्का हम कर लेते थे, पर उतना ज्यादा जोर जबरदस्ती से कोई भी काम नहीं होता था। तो मेरी सासू हर समय मेरे को एक ही डायलॉग मारती थी, जिस काम में मेरे को लेट होगा ना, क्या कहती थी, दिन दुनी लागरोली दलिया उड़ा। मतलब एक काम तो एक सारे दिन एक का काम में लागोली, दुहा काम तेरे का बहुत जल्दी जल्दी कर होने थे। तो ऐसा ही है। आजकल मैं क्या करती हूँ, काम सेट कर लेती हूँ, काफी सारा काम भी हो तो एक साथ कर लेती हूँ। पर पहले मुझे काफी ज्यादा लेट होता है। जितना हम मायके में नहीं सीखते हैं उससे ज्यादा हम अपने ससुराल में आके सीखते हैं। क्योंकि मायके में हमारा अपने मन का काम होता है, पर ससुराल में सबके मन की करनी पड़ती है, यही है मेन चीज। तो चलो पहले कपड़े धो लेती हूँ। 1-2 बाल्टी तो मैंने धो ली है, पर 2 बाल्टियां मेरी अभी धोनी है, एक यहाँ पे एक नीचे। हमारे छत से नीचे की साइड को पूरा हमारे वहाँ का गांव काफ़ी सुंदर लगता है। तो अभी मैंने ऊपर के कपड़े धोने के बाद नीचे यहाँ पर भी 1 बाल्टी पूरे कपड़े धो दिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे एक कंबल भिगोने के लिए भी डाल दिया है। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अब मुझे क्या धोने हैं, मंदिर की मालाएं धोनी है, ये वाली जो कि मैंने भिगोने के लिए डाल रखी है। साथ में मैया की चुनरी उनरी है। ये चीजें पेंट लगाने के बाद ये भी गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा इनमें भी धूल हो रही है, इनको भी धो लेते हैं। अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है सिवाय इनको धोने के।
सुबह से कपड़े वपड़े धोने के बाद जो मंदिर के मालाएं थी वो भी मैंने धो दी है। तो मैं आज खाने में बनाऊंगी झोली भात। तो काफी समय से झोली भात बनाने की सोच रही थी पर बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी झोली भात बना ले। और बाहर भी क्या हो रही है, काफी ज्यादा धूप लगी हुई है, तो कोई नहीं भात बना लेते हैं। उसके लिए मैं नीचे से थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा धनिया तोड़ के लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या है, हमने भादों के महीने में लगाया था ये वाला मेथी, पर अभी तक पानी डालने के कारण क्या हो रही है, हरी भरी हो रही है। तो मैं मेथी की ही झोली बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बेसन और लाल मिर्च इसमें डाल रखी है और साथ में मैंने यहाँ पे मेथी भी काट दी है। हम सिंपल बनाएंगे झोली, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे, बेसन की झोली और मेथी की बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है झोली भात। अभी दोपहर के करीब 1-1:30 बज चुके हैं, तो अभी हमारा लंच बना हुआ है। तो चलो पहले दोपहर का खाना खा लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद मैंने जितनी भी मालाएं धो रखी थी तो फिर मैं उनसे मंदिर को सजाने में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ये वाले काम को फिनिश कर लेते हैं।